दो प्यारे प्यारे से बच्चे, जान से भी ज्यादा प्यार करने और ध्यान रखने वाला पति, हंसता खेलता एक खूबसूरत परिवार। निधि की जिंदगी में सब कुछ था। उसके एक इशारे पर उसका पति अपनी जान छिड़कता था। निधि के मन में कोई ख्वाहिश आए और वो पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि निधि हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक दिन जब निधि ने कहा कि वो फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहती है तो उसका पति तुरंत तैयार हो गया। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था जिस जिम के लिए वो हाँ कर रहा है, एक दिन वहीं से उसकी मौत का पैगाम जारी होगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। ये हरियाणा के पानीपत जिले का ताज़ा और दिमाग सुन्न कर देने वाला मामला है, जिसमें एक चीज़ को बार बार मेंशन किया जा रहा है और वो है जिम और जिम ट्रेनर। लेकिन इस मामले को समझने से पहले आप कुछ और मामले समझ लीजिए ताकि इस मामले को समझने में आपको आसानी हो। जून 2023 गुजरात के सूरत में घटी एक घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया था। यहाँ कौसर अली नाम का एक शख्स जिम में ट्रेनिंग देता था। इसी दौरान जिम में एक्सरसाइज के लिए आने वाली एक शादीशुदा महिला से उसकी दोस्ती हो गई। कौसर ने महिला को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद उसके साथ शादी करने का वादा करके संबंध बनाए। महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया और जिम ट्रेनर के साथ उसके घर में रहने लगी। इसी दौरान उसे पता चला कि जिम ट्रेनर पहले से शादीशुदा है और उसी घर में रहने वाली दूसरी महिला उसकी पहली बीवी है। मामला नंबर 2, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सितंबर 2022। यहाँ एक महिला खुद योग सिखाने वाली तथा एक जिम ट्रेनर थी। जिम में एक दूसरा ट्रेनर आया जिसने अपना मजहब, अपनी पहचान छिपाकर पहले महिला से दोस्ती की, फिर झूठ बोलकर शादी की। लेकिन बाद में महिला को पता चला कि जिम ट्रेनर पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और वो अब्दुल है। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से 26 जुलाई साल 2020 को आत्महत्या की एक घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में 1 महीने बाद खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। दरअसल व्यापारी की पत्नी एक जिम ट्रेनर के साथ अवैध संबंध थे और व्यापारी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे इस हद तक टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। इस मामले में जिम ट्रेनर और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे बहुत सारे मामले आपको गूगल सर्च करने पर मिल जाएंगे, लेकिन पानीपत की कातिल निधि की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन निधि ने भी नहीं सोचा होगा कि सालों बाद विदेश से आए एक छोटे से मैसेज से उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये जुर्म की अनोखी कहानी है। इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। अपने घर के पास बैठे एक शख्स को एक मिनी ट्रक भयानक टक्कर मार देता है। पीड़ित की दोनों टांगें टूट जाती है। फिर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले शख्स पर दोषी ड्राइवर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगता है। पीड़ित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है। इस इनकार के बदले एक्सीडेंट के ठीक 71 दिन बाद इस कहानी में भयानक मोड़ आता है। गुस्से से भरा दोषी ट्रक ड्राइवर पीड़ित शख्स के घर में घुसकर उसे बिल्कुल करीब से गोली मार देता है। यानी पीड़ित की हत्या हो जाती है, लेकिन कातिल ड्राइवर मौके पर पकड़ा जाता है। ये एक ओपन एंड शट केस था, यानी एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ था। सब ने सब कुछ होता हुआ देखा था, गवाही दी। खून से रंगे हाथ के साथ गुनहगार मौके से ही पकड़ा गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उससे भी आगे होती है, लेकिन नज़र नहीं आती। ये मामला कुछ ऐसा ही है। अब 2.5 साल बाद इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ साथ खुद उन पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की। गुनहगार को गिरफ्तार किया, उसे जेल भिजवाया, क्योंकि पुलिस जिसे अब तक इस केस का कातिल समझ रही थी, असल में वो इस कत्ल का सिर्फ एक मोहरा भर था। उसे सिर्फ कत्ल की सुपारी दी गई थी। ये कत्ल की एक ऐसी साजिश थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया, प्लान ए और दूसरा प्लान बी। यानी एक प्लान के फेल होने पर दूसरा प्लान पर काम हो जाना, यानी उसे अमल में लाना। लेकिन एक ओपन एंड शट केस के पीछे इस मिस्ट्री का खुलासा आखिर कैसे हुआ? तो जवाब है मौका वारदात हरियाणा के पानीपत से 8621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। आखिर क्या था वो प्लान ए और प्लान बी? आखिर कौन था असली कातिल? ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले की पहचान क्या थी? मैसेज में ऐसा क्या लिखा था जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया? तो आइए इस कहानी को समझने के लिए करीब 2.5 साल पीछे चलते हैं। इस साजिश की शुरुआत प्लान ए से होती है।
5 अक्टूबर साल 2021 शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे एक हादसे का शिकार हो गए। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी थी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश की और केस वापस लेने के लिए कहने लगा। लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहे या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उसके समझौते के इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद, कुल 71 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर आ धमका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे। दरवाजा बंद था, इसलिए फौरन कोई मदद नहीं कर पाया और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले में विनोद की मौके पर ही जान चली गई। एक ओपन एंड शट केस ऐसे मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे वहीं दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट करके जाने की कोशिश का आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस आईपीसी की धारा 302 का था। इसमें कोई रहस्य जैसी कोई बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल चुका था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था। दिसंबर 2021 की सर्द हवा 2024 की जून की हीट वेव में बदल चुकी थी। लेकिन इतने दिनों के बाद, यानी अब से महज कुछ रोज पहले, पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आता है। ऑस्ट्रेलिया से आए व्हाट्सएप मैसेज ने केस को पलट दिया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि उस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक ही नहीं, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले भी शामिल है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले किसी सुमित नाम के शख्स से लगातार बात करता है। अब सुमित भी पुलिस की रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से भी काफ़ी बातचीत होती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल की, बल्कि ये खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया कि ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था। यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने अपने पति विनोद का कत्ल क्यों कराया, वो भी तब जब पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सवाल ये भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल ये भी था अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि शामिल थे तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया। तो इन सारे सवालों के पीछे साजिश का प्लान भी था। 2.5 साल बाद ही सही, कत्ल एक ओपन एंड शट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक की बीवी थी। लेकिन सवाल ये था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसकी बीवी ने क्यों करवा दिया। कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बची रही। दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी।
उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहाँ सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नज़दीक आ गए। अब जाहिर है निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी पत्नी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कवासुनी हुई थी। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसकी कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की, लेकिन प्लान ए नाकाम हुआ तो बी पर काम करने लगे। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी काम करेगा। प्लान बी के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोल दिया और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी निधि का प्लान भी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या हो गई। निधि ने उसी पति यानी विनोद के रुपयों से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल कराया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने उठा रखा था। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वो तो तब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली थी, तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई और सामने आ गया जिम से बढ़ते अपराधों का खेल जिसका शिकार हो रहे हैं आम कामकाजी पुरुष। जिम से जुड़े अनेकों अपराध सामने आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि जिम लोगों को फिटनेस दे रहा है या अपराध सिखा रहा है।